ओके, सो SK21 वॉल्यूम 2 सर्जरी पेपर नंबर 5 का लेक्चर 2 है। ड्यूरिंग रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरी द सर्जन नोट्स दैट द आर्टरी लाइंग एंटीरियर टू द IVC ऑन द राइट साइड विच आर्टरी इज़ मोस्ट लाइकली। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक आर्टरी है दैट इज़ लाइंग एंटीरियर टू द IVC और राइट साइड पे भी है, तो ये आपके साथ इन ऑप्शंस में कौन सी है? दैट इज़ योर राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। राइट टेस्टिकुलर आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम एओर्टा, क्रॉसेस एंटीरियर टू द IVC और आपके साथ डीप इंग्वाइनल रिंग में चली जाती है। माल नरिश्ड अल्कोहलिक प्रेजेंट्स विद एटेक्सिया, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया एंड कन्फ्यूजन। तो ये सारे के सारे ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, एटेक्सिया और कन्फ्यूजन ये एक ट्राइड है जो आपको थायमीन डिफिशिएंसी में मिलता है। उसमें एक सिंड्रोम है वर्निकी-कोर्सकॉफ। अभी देखते हैं कि व्हाट आर दे आस्किंग कंडीशन के बारे में। तो दिस माइट बी वर्निकी-कोर्सकॉफ या वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, तो थायमीन डिफिशिएंसी में एक्यूट वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी होती है जिसमें आपके साथ ट्रायड होता है ऑफ्थेल्मोप्लीजिया का, कन्फ्यूजन का, एटेक्सिया का। 6 month old infant presents with hypoglycemia, hepatomegaly, lactic acidosis. Lab shows elevated uric acid and triglycerides. तो ये MCQ इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के बारे में दिया है और मैंने आपको कई दफ़ा बताया है हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगैली, लैक्टिक एसिडोसिस ये वॉन गिरकी की तरफ जाता है जहाँ पे आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे बहुत से MCQ आए हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होते हैं। ठीक है, और म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस है। तो हंटर और हर्लर और हंटर आपके साथ म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस में होंगे। ये वॉनगिरकी, पॉम्पी, कोरी, एंडरसन और मैकआर्डल ये आपके साथ आते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में आपके साथ वॉनगिरकी है फर्स्ट वाला, और इसमें आपने एंजाइम्स को स्पेसिफिकली याद रखना है। जो वॉनगिरकी है इसमें आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया जो हमें हर दफ़ा मिलता है, ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है इन द लिवर। ठीक है, एंड किडनीज, इंक्रीज ब्लड लैक्टेट होगा, ट्राइग्लाइसराइड्स और यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। तो गाउट भी आपको सिर्फ वॉनगिरकी में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQ इस पे भी आया है। हेपेटोमेगैली होती है इसमें। ठीक है, और लिवर डज नॉट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इसमें मेन चीज़ आपने जो याद रखनी है इसका एंजाइम है दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ट्रीटमेंट में आपने इसको ओरल ग्लूकोज या कॉर्न स्टार्च देना है और आपने उसको बोलना है कि ही शुड अवॉइड फ्रक्टोज़ एंड गैलेक्टोज़। तो फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ को अवॉइड करना है और सिर्फ ग्लूकोज देना है। इस पे भी MCQ आया था। ठीक है, कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमर देने हैं और आपने कार्बोहाइड्रेट लाइक फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये आपके साथ इम्पेयर्ड हुए होंगे। पॉम्पी में आपको कार्डियोमायोपैथी मिलती है, हाइपोटोनिया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस इसमें होती है। ठीक है, इन लार्ज टंग, सिस्टेमिक फाइंडिंग लीडिंग टू अर्ली डेथ, एंजाइम अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज आपने याद रखना है और अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी याद रखनी है। ठीक है, एसिड माल्टेज भी आप याद रख सकते हो। अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, पॉम्पी ट्रैश इज़ द पंप। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर जो है आपके साथ PP से आता है, पंप। ठीक है, तो हार्ट, लिवर एंड मसल्स में आपको ये मिलेगा। अच्छा, कोरीज जो है वॉनगिरकी की तरह है, इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मल ब्लड लैक्टेट लेवल होगा और इसमें आपके साथ कार्डियोमायोपैथी होगी। लिमिट डेक्स्ट्रिन की बात आ जाए तो आपने कोरीज पिक करना है। ठीक है, लिमिट डेक्स्ट्रिन आपके साथ इसमें एक्यूमुलेट होता है इन द साइटोसोल, तो ये कोरी है। इसमें डिब्रांचिंग एंजाइम पे कई दफ़ा MCQ आया है। अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज है, 4 अल्फा डी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है,
और ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें आपके साथ इंटैक्ट होगी। यहाँ पे वॉनगिरकी में इम्पेयर्ड थी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी इम्पेयर्ड था, यहाँ पे आपके साथ ये इंटैक्ट है। एंडरसन पे बहुत रेयर एमसीक्यू आया है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन हेपेटोस्प्लीनोमेगैली के साथ प्रेजेंट करता है। फेलियर टू थ्राइव इन अर्ली इन्फेंसी, इसमें इन्फेंटाइल सेरोसिस, मैकुलर वीकनेस, हाइपोटोनिया, कार्डियोमेगैली आपको नज़र आएगी, और इसमें भी ब्रांचिंग एंजाइम होगा। न्यूरोमस्कुलर फॉर्म कैन प्रेजेंट एट एनी एज, और हाइपोग्लाइसीमिया ऑकर लेट इन द डिजीज़। मैकआर्डल डिजीज़ जो है ये आपके साथ ग्लाइकोजन इन द मसल को इंक्रीज़ करता है, बट मसल कैन नॉट ब्रेक इट डाउन। पेनफुल मसल स्पाज़म आपको इसमें मिलते हैं। मायोग्लोबिनूरिया मिलता है, यूरिन में मायोग्लोबिन होगा, विद स्टर्नस एक्सरसाइज होगा। इसमें एरिथमियाज भी डेवलप हो सकते हैं। सेकंड विन फिनोमेना इसमें एक फिनोमेना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके साथ जब एक्सरसाइज में इंक्रीज मस्कुलर ब्लड फ्लो होती है, ठीक है, तो उसमें एक सेकंड विन फिनोमेना भी नोटिस किया जाता है। स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसमें ये वाला एंजाइम इन्वॉल्व है, मायोफॉस्फोराइलेज या फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज की बात आ गई तो आपने मैकार्डल चूज़ करना है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट वीनस लैक्टेट कर्व with normal rise in ammonia levels during exercise, blood glucose typically unaffected, और ये है मैकार्डल डिजीज़। ठीक है, तो ये इससे आप एक पिक्चर लें या वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, मैंने आपको फर्स्ट एड से पढ़वा दिया, तो इसकी जगह मैं वो प्रेफर करूँगा कि आप वो याद करो। 4-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हेपेटोस्प्लीनोमेगैली एनीमिया। बोन मैरो में आपको क्रम्पल टिश्यू पेपर मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये क्रम्पल टिश्यू पेपर मैक्रोफेजेस की वर्ड है, ये आपको किस चीज़ में मिलेगा? ये आपको गॉशर्स डिजीज़ में मिलता है जिसमें ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस की डिफिशेंसी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। 68-year-old man presents with resting tremor, rigidity and shuffling gait। रेस्टिंग ट्रिमर की बात आ गई, पार्किंसन आपके माइंड में पहले आना चाहिए। तो पार्किंसन में क्या होता है, उसमें आपके साथ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशेंसी होती है। पेशेंट विद डिहाइड्रेशन एक्टिवेट्स द थर्स्ट सेंटर इन द हाइपोथैलेमस, विच न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व। हाइपोथैलेमस में थर्स्ट के साथ जो है पोसा निमोनिक है, तो पोसा में सुप्रा कियाज्मेटिक जो है सुप्रा ऑप्टिक इज़ इन्वॉल्व विद द थर्स्ट, तो ऑप्शन ए। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक है हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियाई। न्यूट्रिशनिस्ट एक्सप्लेन्स दैट इनडाइजेस्टिबल फाइबर इन वेजिटेबल कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, तो इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स में आपके साथ क्या होता है, इट में मोस्टली वेजिटेबल्स में क्या होगा, दैट इज़ योर सेलुलोज। ठीक है, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी द सर्जन फाइंड येलो मास एट द बेस ऑफ द अपेंडिक्स। येलो मास है एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स, व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप? तो अगर बेस ऑफ द अपेंडिक्स पे एक मास नज़र आ रहा है तो उसमें आपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी है, क्योंकि मास एट द बेस में इंडिकेट अ ट्यूमर। ठीक है, बायोप्सी अलोन अगर आप करते हो तो देयर इज़ रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट रिसेक्शन, तो राइट हेमिकोलेक्टमी करो। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाई फीवर चिल्स हेमोग्लोबिनूरिया। फीवर चिल्स हेमोग्लोबिनूरिया है। ब्लड स्मीयर आपको रिंग शेप ट्रोफोजाइट्स इनसाइड आरबीसी नज़र आ रहा है। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है, तो रिंग शेप जो आपको मिलते हैं ये फाल्सीफेरम में मिलते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में। सवेयर मलेरियल सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है जिसमें हम आर्टिमिसिनिन देते हैं। ब्लैक वाटर फीवर मल्टीपल रिंग्स पर आरबीसी। 60-year-old man presents with progressive dyspnea, dry cough and fine basal crackles। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपको रिड्यूस टीएलसी, एफवीसी और नॉर्मल एफईवी1 ओवर एफवीसी रेशो नज़र आ रही है। तो ये नॉर्मल आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में होती है ना, नॉर्मल एफईवी1 या नॉर्मल होगी या हाई होगी। अगर कम होता तो ऑब्स्ट्रक्टिव होता, तो रिस्ट्रिक्टिव इनमें कौन सा है, दैट इज़ योर पल्मोनरी फाइब्रोसिस।
ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव के बारे में अगर आपने जानना है तो ये आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, वी विल मूव ऑन। फिर है patient presents with profuse bleeding from a laceration near the mandible, compression of which site will most effectively control the hemorrhage। तो compression आप करते हो, जो anterior border of masseter है उसको compress करते हो, तो it will most effectively control the hemorrhage। So you have to control the hemorrhage by the anterior border of the masseter। Facial artery crosses anterior border of masseter, compression here helps control bleeding। Patient develops secondary hemorrhage 5 days after tonsillectomy। Which vessel is most commonly responsible? तो इसमें आपके साथ tonsillar branch of facial artery will be responsible। Digoxin belong to which pharmacological class? तो digoxin belong करता है glycosides में, ठीक है। Which of the following are principal cells forming granuloma? ठीक है। अच्छा, जो ग्रेनुलोमा फॉर्म करते हैं वो आपके साथ है जायंट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। तो ग्रेनुलोमा में कौन से सेल्स होंगे? दैट विल बी योर जायंट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। फिर इसके बाद जो है आप याद रखो कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में एपिथेलियोइड सेल्स होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स। विच सेल टाइप इज कैरेक्टराइज इन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बिसाइड जायंट एंड प्लाज्मा सेल्स? तो ग्रेनुलोमेटस और इन्फ्लेमेशन बिसाइड जायंट एंड प्लाज्मा सेल्स आर योर एपिथेलियोइड सेल्स, ठीक है, दे आर योर एपिथेलियोइड सेल्स। फिर इसके बाद है पेशेंट हैज़ ट्यूमर इन द हेड ऑफ द पैंक्रियास, विच स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली टू शो ऑब्स्ट्रक्शन फर्स्ट? तो जो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन दिखाएगी जब हेड ऑफ पैंक्रियास में ट्यूमर होगा तो दैट इज़ योर कॉमन बाइल डक्ट, CBD। हेड ऑफ पैंक्रियास कंप्रेसेस द CBD और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस काज करवाता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रोटीनूरिया, वाई डज नॉर्मल प्रोटीन नॉर्मली नॉट क्रॉस द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन? तो नॉर्मल प्रोटीन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्यों क्रॉस नहीं करते? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एपिगैस्ट्रिक विस्ट्रल पेन, विच नर्व प्राइमरी ट्रांसमिट दिस सेंसेशन टू द CNS? तो जो आपके साथ ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व है वो आपके साथ प्राइमरी ट्रांसमिट करता है sensations to the CNS। During gastric cancer surgery, lymph node along with greater curvature are sampled। These nodes receive blood supply primary from, तो ये nodes आपके साथ blood supply receive करते हैं from the left gastroepiploic artery which is a branch of the splenic artery। Patient with sudden dyspnea and pleuritic chest pain is suspected of PE। Which finding is most commonly observed? तो इसमें आपके साथ S1Q, इसमें आपके साथ साइनस टेकिकार्डिया होगी, ठीक है। साइनस टेकिकार्डिया मोस्ट कॉमन नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। S1Q3 T3 जो है लेस फ्रीक्वेंट है। मोस्ट कॉमन आपके साथ साइनस टेकिकार्डिया होगी। 20-year-old male with femur fracture develop dyspnea confusion fatigue 48 hours after injury, most likely diagnose क्या होगा? फीमर फ्रैक्चर है, उसके बाद डिस्पनिया, कन्फ्यूजन, फैटीग वगैरह है, तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद ये चीज़ें आए तो दिस इज़ अ केस ऑफ फैट एम्बोलिज्म। अ पेशेंट विद हेमोरेजिक मेलिग्नेंसी हैज सेवेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेमाटोलॉजिक मेलिग्नेंसी के बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आपने कब करवानी है? जब आपके साथ प्लेटलेट की वैल्यू 10 × 10⁻9 होगी, ठीक है, तो ये आप याद रखो, ठीक है, लेस देन 10 × 10⁻9। अ फार्मर प्रेजेंट्स विथ क्रेपिटिस, सेवेयर पेन एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आफ्टर लेग ट्रॉमा, ठीक है, क्रेपिटिस वगैरह है। विच एंटीबायोटिक इज फर्स्ट लाइन थेरेपी? तो इसमें आपने क्या देना है? यू हैव टू गिव क्लिंडामाइसिन, ठीक है, क्लिंडामाइसिन आपने देना है। अच्छा, ये गैस गैंग्रीन की बात कर रहे हैं। क्रेपिटिस आपको क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस में मिलता है, उसमें हम क्या देते हैं? क्लिंडामाइसिन।
During pelvic surgery, which relation of ureter should surgeon keep in mind to avoid injury? तो कौन सा relation should of the ureter should the surgeon keep in mind? That is lateral to the uterine artery. ठीक है, lateral to the uterine artery क्यों? क्योंकि ureter passes under the uterine artery. Water under the bridge का मतलब है कि ureter आपके साथ पास करता है अंडर द यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, तो यूरेटर पास अंडर द यूट्राइन आर्टरी, इसके लिए यही निमोनिक है। ठीक है, तो आपने केयरफुल लाइगेशन करनी है टू प्रिवेंट एनी इंजरी। हिस्टोपैथोलॉजी शोज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपको केराटिन पर्ल्स मिलेंगे। विच टिश्यू प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में कौन से टिश्यूज़ आपके साथ बेस्ट रोल प्ले करते हैं? दैट इज़ योर इंट्राडक्टल एपिथेलियम। ठीक है, मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर अराइज होते हैं फ्रॉम द डक्टल एपिथेलियम। अ पेशेंट हैज़ वीकनेस इन हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, विच नर्व सप्लाई द मसल एक्टिंग ऑन बोथ जॉइंट्स। पेशेंट को वीकनेस है इन हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन, विच नर्व सप्लाई द मसल एक्टिंग ऑन बोथ जॉइंट, तो ये है फीमोरल नर्व। ठीक है, क्वाड्रिसेप और इलियोस्वास जो है एक्ट्स करते हैं अक्रॉस द हिप एंड नी और उनको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। पेशेंट हैज़ कोलैप्स्ड राइट लंग, विच लंग पैथोलॉजी माइट मिमिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, तो कौन सा है जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को मिमिक करेगा? दैट इज़ योर कंप्लीट एटिलेक्टेसिस। 28 ईयर और प्रेग्नेंट आस्क आयरन सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अबाउट आयरन सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, तो टोटल आयरन नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है? टोटल आयरन जो नीडेड होता है दैट इज़ 1000। अगर आयरन नीडेड की बजाय उन्होंने आपको कहा कि कितना आयरन नॉर्मली प्रेजेंट होता है वुमेन में, ठीक है, तो दैट इज़ 2000 mg। और अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल आयरन नीडेड, कितना आयरन चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें आपने 1000 mg लिखना है, 1000 mg। ठीक है, तो होपफुली ये आप माइंड में बिठा लें। हिस्टोलॉजी शोज सिलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स, तो एपिथेलियम आपने याद करने होंगे। मुझे सबसे गंदा टॉपिक ये एपिथेलियम्स लगते थे। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी पे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आपको ब्रोंकाई में मिलते हैं, बस इसको आपने रट्टा करना है। ये मैंने ऑलरेडी दो तीन दफ़ा पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। विच मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्लिंग एंड ब्लोइंग, तो विस्लिंग और ब्लोइंग में ऑर्बिकुलरिस और द बक्सीनेटर इज़ इन्वॉल्व, जिसको फेशियल नर्व सप्लाई करता है, तो ये आपके साथ विस्लिंग और ब्लोइंग करता है, बक्सीनेटर। ठीक है, बक्सीनेटर। ड्यूरिंग रिपीटेड सेल डिवीजन क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाते हैं। विच एंजाइम मेंटेन टीलोमरेज लेंथ, तो जो टीलोमरेज की लेंथ को आपके साथ मेंटेन करता है टीलोमरेज ही होगा। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिस्पायरेटरी डिप्रेशन आफ्टर ओपियोइड ओवरडोज, तो ओपियोइड ओवरडोज के बाद रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है। ओपियोइड ओवरडोज में हम क्या देते हैं? नेलेक्सोन देते हैं, राइट, तो इसका एंटीडोट नेलेक्सोन है। ड्यूरिंग स्मॉल बाउल सर्जरी विच फीचर इज टिपिकल ऑफ द जुजिनम, तो जुजिनम में आपके साथ क्या होगा? दैट विल बी प्लाइका सर्कुलरिस विल बी मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, जुजिनम में आपके साथ ये होते हैं और इलियम में मोर फैट होता है। नैरो प्लाइका प्लाई के होते हैं और पेयर पैचेस होंगे। जुजिनम में आपको प्रोमिनेंट फोल्ड्स, लेस फैट नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, मोर फैटी इज़ इलियम, लेस फैटी इज़ द जुजिनम, ये याद रखो। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वार्म स्मूथ रेक्टल म्यूकोजा ऑन डीआरई, उसको जो है वार्म स्मूथ रेक्टल म्यूकोजा है। एंडोस्कोपी शोज इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू रेक्टल म्यूकोजा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा? एमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड एनेमा करना है। माइल्ड अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस में आपने वो रिस्पॉन्ड करता है 5-ASA को, तो आपने 5-ASA देना है। पेशेंट हैज़ यूविलर डिविएशन टू द लेफ्ट एंड सॉफ्ट पैलेट ड्रॉप आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी,
विच मसल इज स्पेयर्ड, तो इसमें कौन सा मसल स्पेयर्ड होगा, दैट विल बी योर टेंसर वेलाई पैलेटिनाई। विच मसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, तो रिलैक्सेशन ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस कौन करवाता है, दैट इज योर सर्कुलर मसल। Relaxation of circular layer ahead of bolus allow propulsion, longitudinal layer contracts behind the bolus. During laparotomy, the surgeon notes a segment of small intestine which feature suggest it is jejunum. तो अभी हमने पढ़ लिया कि less fat in mesentery और prominent plica, क्या ये है कि क्या है। 2-year-old boy presents with self mutilation, dystonia and hyperuricemia, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड आपने देख लिया म्यूटिलेशन, आपने HGPRT लीशनिहान सिंड्रोम को सस्पेक्ट करना है जिसमें HGPRT की डिफिशेंसी होती है। ठीक है। 35-year-old मैन प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड रिगर्जिटेशन और बर्ड बीक अगर आपको मिल गया तो ये टिपिकली सिर्फ एक चीज़ में आपको मिलता है, दैट इज़ एक्लेजिया, जिसमें आपके साथ लॉस ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सिस और इनहिबिटरी न्यूरॉन होंगे। During small bowel surgery, two arterial arrangements are noted, a single arcade and a double arcade. Which statement is correct? तो single arcade है और double arcade है, कौन सा statement true है, तो jejunum में आपको 1 to 2 arcades मिलते हैं और long vasa recta मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखो, 1 to 2 arcades होंगे jejunum में, long vasa recta होगी। A patient presents with tiny 2 millimeter red spot on skin. Which of the following is the correct regarding this lesion? तो 2 centimeter red spot है स्किन पे, तो इसके बारे में क्या चीज़ करेक्ट है, तो इसके बारे में आप याद रखो कि दिस इज पेटीक। ठीक है। लेस देन 3 मिलीमीटर हो, नॉन ब्लैंचिंग फ्रॉम कैपिलरी हेमोरेज। ठीक है। फिर इसके बाद है 70-year-old woman presents with recurrent right upper quadrant pain, vomiting, abdominal distension, abdominal x-ray shows small bowel obstruction with radio opaque shadow in the right iliac fossa and pneumobilia। तो ये हमने कल पढ़ा था, न्यूमोबिलिया की बात आ जाए, गॉलस्टोन इलियस आपने लिखना है। इसमें रेगुलर स्ट्राइड है जिसमें स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, एक्टोपिक गॉलस्टोन होंगे और न्यूमोबिलिया होगा। occurs in elderly patient due to gallstone passage through acolysis. Cystoenteric fistula presents with intermittent biliary colic, vomiting and obstructive symptoms. फिर है 10-year-old child presents with right lower quadrant abdominal pain, mild fever and nausea. On examination there is tenderness at McBurney point. Ultrasound shows multiple enlarged mesenteric lymph nodes near the terminal ileum with a normal appendix. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ mesenteric lymphadenitis है, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। 25-year-old male presents with numbness and tingling in the first dorsal web space of the foot after mid-shaft tibial fracture. Which nerve is most likely injured? तो इसमें आपके साथ कौन सा nerve injure होगा, that is your डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, डीप पेरोनियल नर्व मैंने ये भी पिछले लेक्चर में आपके साथ कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, डीप पेरोनियल नर्व आपको फर्स्ट डॉर्सल स्पेस में सप्लाई करता है, डॉर्सीफ्लेक्शन करवाता है। 22-year-old मेल प्रेजेंट्स आफ्टर RTA विद सिवियर चेस्ट पेन, एग्जामिनेशन ही हैज़ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। तो कीवर्ड इसका पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है जो आपको फ्लाइल चेस्ट में मिलता है। अ कराची फिशरमैन विद हिस्ट्री ऑफ ईटिंग रॉ फ्रेश वाटर फिश प्रेजेंट्स विद पेनलेस जॉन्डिस। इमेजिंग पे आपको हाइलर कोलेंजियो कार्सिनोमा नज़र आ रहा है, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, कोलेंजियो कार्सिनोमा आपको कोलोनोर्किस साइनेंसिस में मिलता है। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ही कैन नॉट फ्लेक्स द थंब IP जॉइंट एंड इंडेक्स फिंगर DIP जॉइंट। विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली, सो ये आपके साथ है मीडियन नर्व। 50-year-old female with thyroid nodule presents with back pain. Imaging shows multiple vertebral metastasis and lung nodules. Which thyroid cancer most commonly spread hematogenously? तो जो है ब्लड के थ्रू थायराइड कार्सिनोमा आपके साथ स्प्रेड होता है, दैट इज़ योर फॉलिकुलर कार्सिनोमा। फॉलिकुलर स्प्रेड्स वाया द ब्लड to bone and lungs. A young man presents with left flank pain, varicocele and hematuria. डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपके साथ शो कर रहा है कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट रीनल वेन
between two structure, which structure is responsible? तो इसके लिए जो responsible है that is your SMA and aorta. फिर है 25-year-old female is diagnosed with fibroadenoma of the breast. What is the lifetime risk of progression to breast cancer? तो that is your less than 1%. A woman presents with acute lower abdominal pain, hypotension and free fluid in the abdomen. तो ये आपके साथ क्या है? ये आपके साथ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें आपने इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी है. A patient undergoes total gastrectomy for gastric carcinoma. Which deficiency is most likely? तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है. 41-year-old man with no smoking history develop oropharyngeal carcinoma. Which HPV strain is most strongly associated? तो HPV का 16 number strain is most commonly associated. Patient presents with profuse rectal bleeding. Which tumor marker is most relevant? तो रेक्टल ब्लीडिंग है, कोलोन कार्सिनोमा की तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसमें हम ये देखते हैं. फिर है ड्यूरिंग वेस्कुलर एग्जामिनेशन ऑफ पोप्लीटल फोसा विच स्ट्रक्चर लाई डीपेस्ट? तो पोप्लीटल आर्टरी सबसे डीप पड़ी होती है. फिर उसके बाद है विच नर्व इज़ इंजर्ड इफ़ पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स द थंब, IP जॉइंट एंड इंडेक्स DIP जॉइंट. तो पेशेंट आपका इंटरफिलिंजियल जॉइंट को फ्लेक्स नहीं कर सकता और DIP जॉइंट को फ्लेक्स नहीं कर सकता, तो इसमें आपका मीडियन नर्व इन्वॉल्व होता है. AIN जो है सप्लाई करता है FDP और FPL, डिजिटोरम प्रोफंडस पॉलिसिस लॉन्गस को. ठीक है. 25-year-old male after RTA accident is brought to the ED. BP 80/60, heart rate 125, urine output 10 milliliter, heart rate 125 है, BP 80/60 है. ठीक है. What is the most appropriate immediate management? तो immediate management में आपने क्या करना है? मुझे तो ये ऑप्शन नंबर B ठीक लग रहा है. नॉर्मल से लाइन देना है और क्रॉस मैच ब्लड करवाना है. 0.9% नॉर्मल से लाइन, रैपिड बोलस विथ क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड आपने करवानी है. इनिशियल रेसिस्टेशन ऑफ हाइपोटेंसिव ट्रॉमा पेशेंट में प्रॉम्प्ट आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड बोलस while arranging cross match blood. Pressors only after adequate volume resuscitation if is needed. Tranexamic acid is adjuvant or hemorrhagic given if early if major hemorrhages is suspected but not sole immediate step. फिर है amyloidosis causes dysfunction of which of the following organ? तो एमाइलोइडोसिस आपके साथ डिसफंक्शन कॉज करवाता है किडनी और हार्ट दोनों की. ठीक है. किडनी और हार्ट दोनों को इन्वॉल्व करता है. पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द थिनार एमिनेंस एंड टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आफ्टर अ फॉल. विच डायग्नोसिस बेस्ट एक्सप्लेन्स दीज फाइंडिंग? तो इसमें आपके साथ स्केफॉइड फ्रैक्चर हुआ है विद सुपरफिशियल रेडियल नर्व इरिटेशन. ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. A child presents with bleeding DIC on labs and splenomegaly. Which hematologic diagnosis most likely? तो bleeding DIC और splenomegaly है तो you will suspect acute promyelocytic leukemia. Acute promyelocytic leukemia आपने suspect करना है. ठीक है. Which of the following is the most common cause of primary amenorrhea? In a genetically and anatomically normal adolescent, तो उसमें आप क्या चीज़ सस्पेक्ट करोगे? You will suspect the anovulation due to hypothalamic pituitary dysfunction. Many adolescent में क्या होता है कि primary amenorrhea but normal development, anovulation या functional endocrine disorders are common cause. Structural causes or chromosomal causes are less frequent. Patient has thyroid nodule and suspicious cervical lymph node on ultrasound. Which thyroid carcinoma is most likely? तो इसमें आपको papillary carcinoma मिलेगी. फिर है botulinum toxin produce its clinical effect by acting at which site? तो botulinum toxin act करता है presynaptic terminal blocking acetylcholine release. botulinum toxin cleave करता है snare protein को
और प्रिवेंट करता है ACTH वेसिकल फ्यूजन को एंड रिलीज ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. Which hernia type is most likely present as strangulated hernia in 70-year-old female? तो strangulated hernia in 70-year-old female is femoral hernia. फिर अच्छा, तो femoral hernia आपके साथ कॉमन होते हैं ओल्डर वुमेन में, ठीक है. हैव अ नैरो नेक एंड आर प्रोन टू इनकार्सिनेशन या स्ट्रैंगुलेशन, तो उनमें आपको ये मिलेगा. फिर इसके बाद आते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज इज़ एसेंशियल फॉर विच मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसाइल ग्रुप इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. कार्निटीन शटल जो है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज मूव्स द लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. फिर इसके बाद है मिडिल एज वुमेन प्रेजेंट्स विद एन इंटरमिटेंट ब्राउनिश ग्रीन निपल डिस्चार्ज. तो जब भी आपको ब्राउनिश ग्रीन डिस्चार्ज मिला, निपल डिस्चार्ज, तो उसमें आपने क्या चीज़ सस्पेक्ट करनी है? डक्टल एक्टेजिया. एक ब्राउन ग्रीन डिस्चार्ज आपको सिर्फ एक्टेजिया में मिलता है. डक्ट एक्टेजिया ऑफन प्रेजेंट्स विद स्टिकी ग्रीनिश ब्राउन निपल डिस्चार्ज एंड पेरीएरियोलर इन्फ्लेमेशन, इंट्राडक्टल पेपिलोमा